न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से व्लॉग को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करें। बिल्कुल मुफ्त है, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। और उसी के साथ साथ आज हमारे फार्म पर बहुत ही ज़्यादा गंद हो रहा है। उसकी वजह ये है कि आज दोबारा से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी। ठंड की वजह से जानवरों को बाहर नहीं निकाला, जिसकी वजह से जो है अंदर फार्म पर बहुत ज़्यादा गंद हुआ है। लेकिन इसका एक नुकसान है, मैं इसकी सफाई करूँगा अभी। नुकसान इसका क्या है? नुकसान इसका ये है, जो इन्होंने ये पीशी पॉटी कर रखी है, ये जो गंद किया हुआ है, इसके अंदर एक गैस पैदा हो जाती है जिसकी वजह से जानवर बीमार हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने भी जानवर रखे हुए हैं तो उनकी सफाई लाजमी से किया करें। मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो, मैं अब इसकी सफाई करने के बाद ना यहाँ पर जो है दोबारा से इस एरिए में और इस एरिए में दोबारा से जो है वो बिछा दूंगा, क्या कहते हैं, तूड़ी। तूड़ी बिछाने से फ़ायदा क्या होगा मुझे, ये मेरे जो जानवर हैं ये सुकून से आराम से बैठ जाएंगे। इसलिए आप लोग भी ऐसे किया करें कि सफाई लाजमी किया करें फार्म की। और उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ गई थी आज हमारे फार्म पर, जिसकी फार्म पर नहीं यानी हमारे शहर में, जिसकी वजह से आज मैंने दिन के अंदर व्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं किया, ना ही मेरे से व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा था। मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे थे, नहीं कांप रहे थे फुल, जिसकी वजह से मैंने व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, अब उसी के साथ साथ यार मैंने आप लोगों से सवाल किया था कि क्या हमारी बकरी गब्बन है, तो किसी ने यार जवाब ही नहीं दिया। यार अगर आप फार्मर हो तो आप मेरी बात का जवाब दे सकते हो। मैंने अपनी बकरी को क्रॉस करवाया था मैंने इस वाले बकरे के साथ, और इसको कराया हुआ काफ़ी टाइम हो गया था। तो क्या ये गब्बन हो जाएगी या नहीं होगी? इसने गूदा डिस्चार्ज नहीं किया पीछे से, तो उस चीज़ का मुझे बता देना कि ये जो है गब्बन हो जाएगी या फिर नहीं होएगी। अगर आप फार्मर हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ आप लोग ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है हमारा बकरा बिल्कुल ओके है और बहुत ही प्यारा बकरा तैयार हो रहा है। अब मेरे ख्याल में रिवायती अंदाज में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज शाम होते ही सबसे पहले मैं अपने छत पर आया। आते ही जो है मैंने अपने जानवरों को खाना डालना था। खाना भी मैंने बनाना है। वो खाना मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो है व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्लॉग के बाद जो है मैं इनको खाना भी डाल दूँगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों से मैंने ये सवाल करना था कि यार ये वाला जो मेरा बकरा है ना, ये अब कम खुराक खा रहा है, तूड़ी और चोकर नहीं खाता। अगर गंदम डाल के दो फिर खाता है, वरना नहीं खाता। क्या ये गंदम ही खाएगा या फिर मैं कोई और चीज़ ट्राई करूँ ये वो खा लेगा? तो इस चीज़ का आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर लाजमी से बता देना है। अगर आप फार्मर हो तो मुझे लाजमी से बताना है इस चीज़ का। और उसी के साथ साथ इस वाली बकरी को मैं सिर्फ तूड़ी और चोकर ही दे रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने क्रॉस करवाया हुआ है। हो सकता है ये कि ये गब्बन हो जाए इस वजह से। तो उसी के साथ साथ अब व्लॉग के अंदर आज वाला जो हमारा व्लॉग है इसके अंदर करने को ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसलिए आप लोगों से आज हम कुछ और बात कर लेते हैं। आप लोग ये पीछे देख रहे हो, बकरी के पीछे जो पिंजरा पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमने करनी है चिक्स फार्मिंग। तो अगर आप लोग यार चिक्स सेल करते हो या फिर आपका कोई जानने वाला ऐसा है जो चिक्स वगैरह बेचता है तो भाई से रब्ता करो। मैं अभी तो नहीं ख़रीदूँगा, लेकिन 1 से 2 माह के अंदर उस भाई से डील वगैरह बनाकर ख़रीद लूँगा। और मैं मुल्तान में रहता हूँ, अगर किसी ने रब्ता करना हो तो वो कर सकता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ एक भाई का सवाल था कि यार जो है गब्बन बकरी कैसे फ़ायदा देती है। यार गब्बन बकरी फ़ायदा इस तरह देती है कि जो गब्बन बकरी होती है ना, जब आप उसको ख़रीद कर लाते हो तो जब वो बच्चे देती है तो बच्चे देने के बाद आपके जो है क्या कहते हैं पैसे पूरे हो जाते हैं। बकरी यानी सपोज़ करो आपने 30,000 की बकरी ली है ना, उसने 2-3 बच्चे दिए हैं, तो वो दोबारा से आपको पैसे पूरे कर देगी। 30,000 नहीं तो वो तकरीबन आपको 10 से 15,000 के तो बच्चे देती ही लाजमी से है। ठीक है, और बकरी का प्रॉफिट भी सिर्फ उसी वक्त होता है जब बकरी बच्चे वगैरह देती है, वरना बकरी का प्रॉफिट नहीं होता। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप सीज़न के लिए ले रहे हो ना, अपने सीज़न लगाना है, तो आप लोगों ने कभी भी बकरी नहीं खरीदनी। और अगर आप लोग छोटा जानवर जैसे हम ले लेते हैं पालने के लिए, जैसे मैंने ये सामने लिया हुआ है, अभी आपको शायद वीडियो में बड़ा दिख रहा हो, बिल्कुल छोटा सा बकरा है ये भी मैंने पालने के लिए लिया हुआ है। तो ये मैंने बकरा ही लिया है। अगर मैं बकरी लेता मुझे लॉस था। लॉस क्यों था? मैं इसके ऊपर मेहनत भी करता, इसको अच्छा तैयार भी करता, लेकिन जब ये बड़ा होता तो इसका रेट ही ना लगता, क्योंकि बकरियों की मार्केट के अंदर डिमांड नहीं होती और मेल की डिमांड ज़्यादा होती है। मेल जो है वो टिकटों पर बिकता है और जो फीमेल होती है वो बहुत ही कम और बहुत ही मुश्किल से बिकती है। इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब भी आप लोगों ने छोटा जानवर पालने के लिए लेना है, छोटे से मुराद कोई बच्चा ले रहे हैं पालने के लिए, तो आप लोगों ने मेल लेना है। और दूसरी चीज़ ये, आप लोगों ने कभी भी इतना छोटा बच्चा नहीं लेना कि उस बच्चे से जो है
खाया पिया ही ना जा रहा हो, आपको दूध पिलाना पड़े। अगर वो दूध वाला बच्चा होगा तो वो आपको लाजमी लॉस देगा, क्योंकि दूध की एक तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, उसके अलावा दूध वाले बच्चे की ग्रोथ वैसी नहीं होती जैसी एक खाने पीने वाले बकरी के बच्चे की होती है। इस चीज़ का मैं आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में बताता भी रहता हूँ। और इसी के अलावा इससे पिछली जो वीडियो है गोट फार्मिंग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है, उसके अंदर मैंने प्रॉपर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आप लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन ले भी सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन ले लेना। अगर आप लोग कहते हो कि यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी एक लॉन्ग वीडियो देखें, तो आप हमारा शॉर्ट सेशन जाकर देख सकते हो, वहाँ पर शॉर्ट्स वगैरह डाल रखे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करना चाहिए, व्लॉग को मज़ीद लंबा नहीं करता। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मुफ्त है। बाय बाय।